दोस्तों, एक साधारण काम भी मुश्किल हो जाता है जब उस काम को हम अधूरे मन से करते हैं। एक मुश्किल काम भी, जितना मर्जी मुश्किल काम हो, वो भी आसान हो कर सकते हैं हम, अगर हम उसमें अपनी आत्मा लगा दें, उत्साह के साथ उस काम को करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया होगा। साल का सबसे बड़ा तोहफा, पहला तोहफा आपके लिए आ रहा है। 120 दिन के लिए 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक गुरुदेव बृहस्पति, जो कि उच्च के हैं, अब वक्री अवस्था में आने वाले हैं। वक्री अवस्था में आएंगे तो सभी राशि वालों को, सभी को बड़े शुभ फल प्राप्त करवाएंगे। सब कुछ प्राप्त होगा। गुरुदेव बृहस्पति भगवान का दूसरा रूप है, सब कुछ देते हैं। जब भी वक्री होते हैं, कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। आज बात करेंगे कि तुला राशि वालों को क्या देने वाले हैं, तुला राशि वालों को कितना प्राप्त होगा, कहाँ इन्होंने सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में उचित उपाय भी बताएंगे। इस वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है तुला राशि वालों के लिए। साल का प्रारंभ जो है बहुत शुभ होने वाला है। 11 नवंबर से यहाँ प्रारंभ हो जाएगा, 2025 से 11 मार्च तक बहुत शुभ रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति बहुत शुभ शुभ करेंगे, बहुत ही शुभ करेंगे। वाकई कुबेर का खजाना खोलने वाले हैं। जितना चाहिए उतना लूट सकते हैं आप, बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 7 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम तुला राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं, ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए आपका। बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको बताएंगे क्या क्या होने वाला है। यहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ क्या करेंगे, जहाँ बैठेंगे वहाँ क्या करेंगे, है ना। वक्री क्या होता है, पहले इसके बारे में बताते हैं। वक्री का मतलब ये है, जब भी ग्रह सूर्य के दूरी पे पहुंच जाता है, डिग्री वाइज ज्यादा दूर हो जाते हैं, यानी अग्नि से ज्यादा दूर हो गया, तो वो मस्त चाल चलना शुरू कर देता है। अग्नि के नजदीक आते हैं तो तेजी से चलते हैं कि अग्नि से बचने के लिए। हम भी कहीं जा रहे हो, अगर आग हो तो हम तेजी से भागते हैं कि अग्नि से बच के निकल जाए, तब इससे बचें। इसी प्रकार से सभी ग्रह भी इसी प्रकार से करते हैं। जब सूर्य के नजदीक होते हैं तो तेजी से चलते हैं, जब दूर हो जाते हैं तो आराम से मस्ती की चाल चलना शुरू कर देते हैं। हमें धरती से ऐसे ही लगता है कि वो वक्री अवस्था में, यानी बैक मार रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, लेकिन उल्टा नहीं चलते हैं। वो मस्त चाल चलते हैं। दूसरे ग्रह अपनी साधारण गति से चल रहे हैं, ये ग्रह अपनी आराम से, यानी ऐसे लगता है वो पीछे चल रहे हैं, पीछे नहीं होते, वो आराम से मस्ती से। यानी गुरुदेव बृहस्पति जब भी वक्री अवस्था में आते हैं, बहुत शुभ फल प्राप्त करवाते हैं। ये है वक्री अवस्था। अब कहाँ गोचर कर रहे हैं, आपके 10th हाउस में, यहाँ उच्च के होके गोचर कर रहे हैं। अब 11 नवंबर से वक्री अवस्था में आ जाएंगे, बड़े शुभ फल प्राप्त करवाएंगे आपको। पहले क्या हो रहा था आपके साथ, कर्मों में प्रॉब्लम आ रही थी, कैरियर में जॉब लगी लगाई जॉब छूट रही थी, जॉब में बार बार प्रॉब्लम आ रही थी, आपस में खटपिट हो रही थी बॉस के साथ, कुलीग के साथ, जो साथ काम करने वाले हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ पॉलिटिक्स हो रही थी बार बार। वहाँ जॉब छूटने के भी चांस हो गए थे। जो बिजनेस था, बिजनेस आहिस्ता 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 तो बंद होने की नौबत पर आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल बंद हो रहा था। वाणी में कठोरता आ गई थी, आपकी कठोरता आ गई थी वाणी में। अपने परिवार वालों से आपके संबंध बिगड़ गए। जो प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, लेने तो बड़ी दूर की बात है, प्रॉपर्टी बिकनी शुरू हो गई, कर्जे चढ़ने शुरू हो गए, कर्जे को उतारने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा था आपको। नए नए कोर्ट केस सब शुरू हो गए, शरीर में अस्वस्थता पैदा हो गई, यानी शरीर अस्वस्थ हो गया, शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी। अब क्या होगा, अब उच्च के हैं और वक्री अवस्था में आ गए, तो सबसे पहले क्या होगा, जो जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी, जो पॉलिटिक्स हो रही थी, जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी आपको, जॉब में छूटने के चांस नजर आ रहे थे। भाई जॉब, हम तो प्रमोशन चाह रहे थे, डिमोशन हो रही थी, उल्टा काम हो रहा था वहाँ, वहाँ जॉब में बिल्कुल एकदम कोई भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी आपकी। प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन भी होने वाली है इन दिनों में। 120 दिन है ये, 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक पूरे 120 दिन हैं। 120 दिन में प्रमोशन होने के भी पूरे चांस नजर आ रहे हैं। बिजनेस जो बंद होने के कगार पर आ गया था, वापस चलने शुरू हो जाएंगे।
मेहनत करेंगे बहुत कुछ मिलेगा, मेहनत करेंगे तो। ज्ञान के कारक गुरु हैं, ज्ञान प्राप्त करेंगे, लोगों को बुलाएंगे कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा। यहाँ से 3 दृष्टियाँ जाएंगी गुरु की। कौन सी होती है? 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। यहाँ जो वाणी में अग्रेसिवपन आ गया था, वाणी में कटुता आ गई थी, परिवार के लोगों से भी संबंध बिगड़ गए थे आपके, दूरी हो गई थी, माता पिता से, पति पत्नी के लव रिलेशन सारे दूर हो गए थे आपसे। अब वो वापस संबंध सुधरेंगे। अगर संबंध परिवार में सुधर जाए ना, क्या होता है, सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर परिवार में संबंध अच्छे हों तो हमारा काम करने का दिल भी करता है। अगर परिवार में मन मुटाव चल रहा हो, घर में शांति ना हो, अशांति हो, काम करने का भी दिल नहीं करेगा। कहेंगे किसके लिए काम करना है, ये घर में भी शांति नहीं है। घर में शांति रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। यहाँ सेविंग होगी, जो कर्जे चढ़ गए थे सारे कर्जे यहाँ उतर जाएंगे। अब वाणी में मिठास आएगी, सेविंग हो जाएगी, सारा पॉजिटिव तो हो रहा है, सब पॉजिटिव होगा आपके लिए। यहाँ प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ तो आपको नहीं खरीदना है। यहाँ दृष्टि जाते ही कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं। घर के सुखों को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपने यहाँ खरीदना ही है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी खरीद सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। या प्रॉपर्टी, अगर डील नहीं हो पा रही थी, पहले प्रॉपर्टी थी वो भी बिक रही थी, अपना खुद का मकान भी बिक रहा था, ये हाल हो गया था आपका, अब वापस प्रॉपर्टी खरीदेंगे आप। ये समय है 120 दिन। तो यहाँ दृष्टि जाते ही सबसे पहले तो नौकरी, जिनको नौकरी चाहिए, जो सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर कहीं भी हमें जॉब मिल चाहिए, जॉब के लिए भटक रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही थी, अब यहाँ 120 दिन तुला राशि वालों को जॉब मिलने के पूरे चांस हैं। जो कर्जे थे सारे कर्जे उतर जाएंगे, जो शारीरिक कष्ट था, अस्वस्थ थे या कोई ना कोई प्रॉब्लम जो लग रही थी, बार बार कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी, वो सारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा, कोर्ट केस एकदम निपट जाएंगे। यहाँ से क्या होगा फिर 5 दिसंबर को गुरु चले जाएंगे भाग्य स्थान पर वापस। पहले यहीं गोचर कर रहे थे, यहाँ से उच्च के हुए, फिर वापस यहीं आ गए। यहाँ जो जो कमियां रह गई थी आपकी, जो जो आपने छोड़ दिया था, भूल गए थे, वो सब याद होगा गुरु को। हम किसी घर में जाते हैं ना, उस घर से किसी दूसरे घर में चले जाएं 2-4 महीने के लिए, फिर वापस उस घर में आए, तो हमें उस घर की सारी चीज़ों का पता होता है, कोई कमियों का, अच्छाइयों का, हर चीज़ का पता होता है। ऐसे ही गुरुदेव वापस यहाँ आएंगे तो ज़बरदस्त करेंगे। और वक्री अवस्था में है, ध्यान देना, वक्री अवस्था में बिल्कुल एकदम बारिश कर देते हैं, सब कुछ जितने भी फल होते हैं एकदम बरसा देते हैं। यहाँ शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी में कोई बड़ी डील करनी है, किसी चीज़ में कोई भी काम करना है, ये भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देने वाला है। आपके फादर के भी कोई काम रुके हुए हैं, कोई भी काम रुके हैं, सारे काम उनके भी यहाँ निपट जाए। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम है, उनकी प्रॉपर्टी के लिए कोई काम है, या इन्वेस्ट करना था, वहाँ दिक्कत हो रही थी, ये सारे काम उनके भी हो जाएंगे। यहाँ से दृष्टि फिर 5 जाएंगी। सबसे पहले तो आपके चंद्रमा पर दृष्टि, गज के श्री योग बनेगा, यहाँ जबरदस्त हो जाएगा ये। सबसे पहले तो नेगेटिविटी सारी दूर हो जाएगी आपकी, सारी पॉजिटिविटी, जो भी सोचेंगे पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। नेगेटिव बिल्कुल थिंकिंग है ही नहीं। जो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, सोच 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 के टेंशन लग गई थी, वो भी समाप्त हो जाएगी, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, कोई भी चिंता नहीं रहेगी। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी आपकी 3rd हाउस में, 3rd हाउस में दृष्टि जाते ही क्या होगा, थोड़ी सी मेहनत करेंगे बहुत कुछ मिलेगा। पहले मेहनत तो बहुत कर रहे थे आप, बहुत मेहनत कर ली, लेकिन मिलता कुछ नहीं था, कर्जे तक चढ़ गए थे, प्रॉपर्टी तक बिक गई थी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा था। अब थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं या करते हैं, उनके काम बढ़ेंगे, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेवलिंग, कोई भी ऐसा काम हो। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 5th हाउस में। 5th हाउस क्या है, शिक्षा का, संतान का, लव रिलेशन का। लव रिलेशन वालों के लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा, गुरु का आशीर्वाद मिलना है, बहुत कुछ जो दूरी हो गई थी, मन मुटाव हो गया था, नंबर तक ब्लॉक हो गए थे, सब समाप्त, वापस मित्रता हो जाएगी आपकी। जो नहीं भी है रिलेशन में, वो भी रिलेशन में बन सकते हैं। शिक्षा बहुत उत्तम, अति उत्तम होगी। ज्ञान के कारक गुरु हैं, वही दृष्टि दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर उच्च शिक्षा, यहाँ से दृष्टि है ना, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, ये समय है।
इस समय उच्च शिक्षा ग्रहण करने का बहुत ज़बरदस्त समय है। कोई कंपटीशन है, कोई एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम, सभी कंपटीशन क्लियर, और फैमिली प्लानिंग का भी ये समय है बहुत ज़बरदस्त। ये फैमिली प्लानिंग भी हो रही है यहाँ। समझ लीजिए आपकी फैमिली आगे बढ़ने वाली है, कोई ना कोई सदस्य आपके फैमिली में आने वाला है। कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही थी आपको, अब कंसीव हो सकता है। गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। सब कुछ बेस्ट ही बेस्ट है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें, जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? सबसे पहले पीले वस्त्रों को धारण करें, किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र दें। गुरुवार के दिन, थर्सडे को खासकर ब्लैक कपड़े ना डालें, तुला राशि वाले, ये ध्यान रखना आपने। किसी ब्राह्मण की सेवा करें, अपने बुजुर्गों की सेवा करें। गुरुओं का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स्वाहा, ये इस मंत्र का जाप करते रहें। अगर गुरुओं का बीज मंत्र है, गुरुओं का मंत्र जो है, गुरु मंत्र है आपके पास, उस मंत्र का उच्चारण करते रहें। गुरुओं की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, कल्याण होगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम स्वाहा शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। आशीर्वाद प्राप्त होगा, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।